ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि द प्राइस ऑफ ए स्वेटर स्लैश्ड फ्रॉम 660 टू 516 बाय ए शॉपकीपर इन द विंटर सीजन, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट गिवन बाय हिम। मतलब कह रहा है कि कोई शॉपकीपर है जो कि स्वेटर का जो रेट था ना वो 660 था, जिसे उसने कम कर दिया है और कम करके बेच रहा है। वो कितने का बेच रहा है? वो 516 का बेच रहा है। तो वो कह रहा है कि बताओ उसने कितने का डिस्काउंट दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं। यानी कि उस पे जो मार्क प्राइस था, यानी छपा हुआ मूल्य कितना था? 660 था। ठीक है, और उसने आफ्टर डिस्काउंट उसको सेलिंग कितने, यानी उसको सेलिंग प्राइस कितना हुआ, यानी उसको बेचा कितने का है? 516 का बेचा है। तो उसने कितनी छूट दी है, कितना डिस्काउंट दिया? तो काम करते हैं, पहले डिस्काउंट निकाल लेते हैं। ठीक है, डिस्काउंट कितना आएगा? हम लोग इसमें से 660 से 516 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4। इधर कितना आएगा? 4। इधर कितना आएगा? 1। यानी 144 रुपीज का उसने डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, चलो ये तो पता चल गया डिस्काउंट। लेकिन वो कह रहा है कि हाँ, बस यही पूछ रहा है, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। रेट ऑफ डिस्काउंट पूछ रहा है। ठीक है, तो कितने रेट ऑफ डिस्काउंट क्या हुआ? तो रेट ऑफ डिस्काउंट मालूम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा जरा। रेट ऑफ डिस्काउंट मालूम करने के लिए जितना हम लोगों को उसने डिस्काउंट दिया है उसको आप ऊपर लिखेंगे, और उसमें जो मार्क प्राइस था वो कितने का था? 660 का था, और उसमें 100% का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए क्या होगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी क्या होगा, इसे 2 से डिवाइड करिए। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ये क्या आएगा? 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ये आ गया। ठीक है, अब तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, अब यहाँ करेंगे 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, अब आ गया 24। 24 का 10 मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 240, नीचे कितना आ गया? 11 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 11 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 11 से डिवाइड करो 240 में, तो कितना आएगा? 11 2 या 22 हो जाएगा। कितना बचेगा? 2 बचेगा, 0 नोट कर लो। अब कितनी बढ़ जाएगा? 11 1 या 11 हो जाएगा, कितना आएगा? 9 आएगा। पॉइंट लगाइए, 0 हो गया। अब कितनी बढ़ जाएगा? 11 8 88 हो गया। ठीक है, कितना बचेगा? 2 बचेगा। फिर उसी पॉइंट से 0 हो जाएगा, फिर 11 बन जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, फिर 9 आएगा, फिर उसी से 0 बढ़ाएंगे, फिर 11 8 88। तो यहाँ पर ये तीसरा डिजिट 5 से बड़ा है तो 1 पीछे ऐड कर देंगे, यानी आ जाएगा 21.82%। तो उसका रेट ऑफ डिस्काउंट कितना होगा? इतना होगा 21.82।